नागपुर स्थित परवारपुरा में 5 सितंबर को जियो ग्रुप द्वारा रील बनाओ पुण्य कमाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुनि संघ के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व में 10 धर्मों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नागपुर के इतवारे स्थित परवारपुरा क्षेत्र में चल रहे भव्य 10 लक्षण महापर्व का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ निरंतर जारी है। पर्व के प्रत्येक दिन विशेष धर्म का पालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 9वें दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म का शुभारंभ प्रभु अभिषेक पूजन एवं शांति धारा के साथ किया गया। श्रावकों ने क्रमानुसार प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। समाजजनों ने इस दिन सामूहिक रूप से उत्तम आकिंचन्य धर्म का पालन कर अपनी जीवन शैली में वैराग्य और त्याग की भावना को जागृत किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रवचनों में बताया गया कि आकिंचन्य धर्म मनुष्य को सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर करता है। ये धर्म केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न वैराग्य की भावना को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर मुनिश्री विराट सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निसंग सागर जी महाराज सत्संग का दिव्य सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। साधु संत ने धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जीवन में संयम और साधना को अपनाने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर इस आयोजन का लाभ ले रहे हैं और निरंतर धर्म आराधना में सहभागी बन रहे हैं। आकिंचन्य धर्म यही तो सिखाता है कि मैं, अगर आपके किसी कार्य में अगर मैं का भाव आ गया, मैंने किया, उसको आकिंचन स्वीकार नहीं करता। कितना ही बड़ा काम, कितना ही छोटा काम कर लें, पर मन में अगर ये भाव है मैंने किया, तो आपने सारा अपना पुण्य खो दिया। कभी जीवन में ऐसा होता है कि आप कोई काम करें और उसकी महक आपके अंदर तक ना पहुंचे, और एक बार भी ये ना आए कि मैंने किया, ये काम मैंने किया। जिसके मन में त्याग करने के बाद ये भाव आए कि मैंने किया, वो वाकई में किंचन्य हो गया, उसने उसका फल प्राप्त नहीं किया। मैं का भाव अंदर से तिरोहित होना ही चाहिए। ये धर्म का सार है। अब उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम त्याग तक की यात्रा की, और मुझे उम्मीद है कहीं तो पहुँचे होंगे। क्षमा में आपने धैर्य धारण कर लिया, जैसे माधव है आपने अहंकार का त्याग करने का प्रयास किया ही होगा। जैसे आवर्जर धर्म है आप अंदर से सरल हो गए, क्योंकि अहंकार चले जाएगा तो इंसान सरल हो ही जाता है। जहाँ धैर्य आ गया, अहंकार चला गया, अंदर से सरलता आ गई, मां मन अपने आप पवित्र तो हो ही जाता है। जिस मन में पवित्रता विराजमान हो जाती है, महासत्य ही ठहरता है कि अब क्या असत्य बोलेंगे। जब मन में धैर्य आ गया, अहंकार नहीं है, कपटता चले गई, मन पवित्र हो गया, तो अब असत्य नहीं बोल सकते। जब असत्य नहीं बोलेंगे, जीवन में सार यही है। क्या है? जीवन का सारे मात्र संयम है कि जीवन जो अनियंत्रित अभी तक चल रहा था, अब मैं सत्य का आवरण मैंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, अब मैं सत्य वचन ही बोलूंगा, तो क्यों ना संयम में आगे बढ़ा जाए। संयम में इंद्रियों को नियंत्रित किया। जब इंद्रियां अपने बस में आ गई, तो कि अब थोड़ा तप ही हो जाए। जैसे इंद्रियां बस में आती है, इंसान तप की ओर आगे बढ़ जाता है। तभी तो मुनि और आरिका बनते हैं। तप के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, और जैसे तप के क्षेत्र में आया तो अपने आप को इतना तपाया कि जो अनावश्यक चीजें थी वो त्याग के रूप में बाहर निकलती चली गई। तो उत्तम क्षमा धैर्य से अपनी यात्रा शुरू की थी धर्म की। उत्तम त्याग के आते आते जीवन से अनावश्यक तत्वों का हमने त्याग कर दिया। इन सारी प्रक्रिया में हम कहां थे? हम विराजमान थे मैं कि मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। बस आकिंचन धर्म में यही तो। यह आयोजन परवारपुरा क्षेत्र में न केवल धार्मिक वातावरण का निर्माण कर रहा है, बल्कि समाज को आध्यात्मिक एकता और वैराग्य की राह पर भी अग्रसर कर रहा है। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।